नमस्कार दोस्तों, आज हम सीरीज़ शुरू करने वाले हैं उत्तराखंड स्टाफ नर्सेज जो कि यूपीटीआर द्वारा आयोजित किया जाने वाला है। तो ये हमारी प्रैक्टिस सेट्स हैं जिसमें 100 क्वेश्चंस आपके पार्ट ए नर्सिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो हम इसी तरीके से आपके लिए सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे ताकि आपको एग्ज़ाम में और बेटर प्रिपरेशन और अच्छे से तैयारी हो सके। और कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा आपने कितने क्वेश्चन सही करे करके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है इसमें, मोस्ट लीथल अरिदमिया इज वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, आर्ट्रियल टैकीकार्डिया, साइनस अरिदमिया या सुप्रावेंट्रल टैकीकार्डिया। तो इसका आंसर है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोजीशन प्रोवाइडेड टू ए क्लाइंट आफ्टर टॉन्सिलेक्टमी इज सुपाइन पोजीशन, फाउलर पोजीशन, ट्रेंडलबर्ग पोजीशन या लेफ्ट लैटरल पोजीशन। तो इसका सही आंसर है लेफ्ट लैटरल पोजीशन। जो पोजीशन होती है टॉन्सिलेक्टमी के बाद लेफ्ट लैटरल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इंट्राओकुलर प्रेशर इज मेजर्ड बाय विच इंस्ट्रूमेंट, टोनोमीटर, ऑप्थेल्मोस्कोप, स्नेलन चार्ट और एंडोस्कोपी। तो इसका आंसर सभी लोगों को पता होगा, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, टोनोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आपको ऑप्थेल्मोस्कोप के बारे में पता होगा, और स्नेलन चार्ट विजन टेस्टिंग के लिए यूज होता है। एंडोस्कोपी आपका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम्स को विजन करने के लिए होता है, कोई अल्सर वगैरह इस तरीके से। ठीक है। अदर ऑप्शंस भी आप टैकल कीजिए, हम क्योंकि समय कम है तो इसलिए हम यहाँ पर आपको क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज़ नॉट यूज्ड इन मैनेजमेंट ऑफ हाइपरकैलेमिया। तो हाइपरकैलेमिया मतलब पोटेशियम का लेवल जब हाई हो जाता है, तो नॉर्मली पोटेशियम का लेवल कितना है 3.5 मिलीग्राम टू 5 मिलीग्राम। तो ये ज़्यादा हो जाएगा तो कौन सी ड्रग इसमें नॉट यूज होती है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। तो ऑप्शन पहला है कैल्शियम ग्लूकोनेट, साल्ब्यूटामॉल, सोडियम बाइकार्बोनेट या एट्रोपिन सल्फेट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एट्रोपिन सल्फेट को नहीं दिया जाता है आपका हाइपरकैलेमिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द टाइप ऑफ स्ट्रोक दैट कैन डेवलप इन ए पेशेंट विथ क्रोनिक आर्ट्रियल फिब्रिलेशन इज। कौन सा स्ट्रोक है जो आर्ट्रियल फिब्रिलेशन क्रोनिक है उसमें हो जाता है। तो हेमोरेजिक स्ट्रोक, थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक या एम्बोलिक स्ट्रोक या ऑप्शन नंबर 4 मिनी स्ट्रोक। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एम्बोलिक स्ट्रोक हो जाता है आर्ट्रियल फिब्रिलेशन के पेशेंट को, जो कि क्रोनिक रूप से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, द टाइप ऑफ शॉक अकर्स इन द एक्यूट स्टेज ऑफ बर्न, एनाफाइलेटिक शॉक, सेप्टिक शॉक, डिस्ट्रक्टिव शॉक या हाइपोवोलेमिक। तो बर्न में क्या होता है, हाइपोवोलेमिक शॉक हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। एंटीडोट ऑफ पैरासीटामोल, सभी एंटीडोट आपको मालूम होनी चाहिए। तो पैरासीटामोल का पूछा है यहाँ पर, साइक्लोस्पोरिन, एन एसिटाइलसिस्टाइन, साइक्लोफॉस्फामाइड या डाइक्लोफिनेक। तो सभी को पता होगा ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है, एन एसिटाइलसिस्टाइन। क्वेश्चन नंबर 8 है, द ब्लड टेस्ट टू मॉनिटर इन पेशेंट डिलीविंग ओरल एंटीकोगुलेंट्स इज। कौन सा ब्लड टेस्ट किया जाता है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, APTT, प्लेटलेट्स, WBC काउंट। तो सबको पता है प्रोथ्रोम्बिन टाइम होता है, वो काउंट करते हैं इसमें। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9, विच अमंग द फॉलोइंग आइटम्स इज रेस्ट्रिक्टेड इन रीनल फेलियर। कौन सा आइटम जो रीनल फेलियर का पेशेंट है उसके लिए, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन। तो इसका सही आंसर है प्रोटीन्स नहीं दिया जाता है। ठीक है। नंबर 10, नेम द डिजीज कॉज बाय डिफिशियंसी ऑफ हार्मोन इंसुलिन। इंसुलिन की कमी से कौन सा डिजीज होता है, डायबिटीज इंसिपिडस, क्लिनिफेरेटस सिंड्रोम, डायबिटीज मेलाइटस या डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम आपको पता है ट्राइसोमी 21। ठीक है। तो इसमें पूछा गया है हार्मोन इंसुलिन की कमी से कौन सा होता है। तो सिंपल सा है, डायबिटीज़ मेलाइटस होता है। और डायबिटीज़ इंसिपिडस होता है एंटी डायबिटिक हार्मोन जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। और क्लीन फिल्टर सिंड्रोम क्या होता है कि इसमें जो है ये भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि क्रोमोसोम के उससे होता है। क्लीन फिल्टर सिंड्रोम में क्या होता है कि 47XXY एक एक्स्ट्रा आ जाता है। ठीक है। तो इसका ये हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, कोल्ड टेस्ट जो है इन न्यूबॉर्न ये कॉल्ड एज इफ टेम्परेचर। तो ऑप्शन देखिए, बिलो 32 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर 36। तो कोल्ड टेस्ट जो हम न्यूबॉर्न में करते हैं उसके लिए क्या टेम्परेचर होता है ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर है 36 से 36.4 डिग्री सेल्सियस जो होता है कोल्ड टेस्ट का टेम्परेचर होता है न्यूबॉर्न में। ठीक है। नेक्स्ट है, सीवियर हाइपोथर्मिया इन न्यूबॉर्न कब कहलाएगा, जब टेम्परेचर कितने डिग्री से नीचे होगा। तो हाइपोथर्मिया की अलग अलग कंडीशंस होती हैं, तो इसमें टेम्परेचर बिलो 32 डिग्री सेल्सियस
जब होगा तो उसमें हो जाएगा। और फ़ारेनहाइट में कितना आएगा, 95 से नीचे आ जाएगा, ठीक है, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो ये भी ध्यान दीजिएगा। टेम्परेचर ऑफ लेबर रूम का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 18 से 21, 25 से 37, 25 से 28, 21 से 24। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 25 से 28 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मल इंट्राक्रेनियल प्रेशर कितना होता है, 10 से 20 mm ऑफ एच जी, 5 से 10 mm ऑफ एच जी, या 0 से 10 mm ऑफ एच जी, या 5 to 10 सेंटीमीटर ऑफ H2O। तो ये भी पता होना चाहिए ICP किस में मेजर होता है, mm ऑफ एच जी में या H2O सेंटीमीटर के। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 5 to 15 mm ऑफ एच जी, ठीक है। तो ये इसकी जो यूनिट है वो भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखते हैं। द सिम्टम्स, क्वेश्चन नंबर 15, द सिम्टम्स ऑफ hyperprolactinemia are all of the following except galactorrhea, failure of lactation, amenorrhea या decreased libido। तो हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया है तो उसके क्या क्या सिम्टम्स होंगे, कोई एक को छोड़कर। क्वेश्चन पढ़िए, जो एक्सेप्ट लिखा है इसके काफ़ी लोगों को दिक्कत हो जाती है, एग्ज़ाम में प्रेशर होता है, तो इसलिए क्वेश्चन अच्छे से रीड कीजिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फेलियर ऑफ लैक्टेशन हो जाता है, क्योंकि हाइपर प्रोलैक्टिनिमिया, आपको पता है प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है मिल्क क्या करता है, प्रोडक्शन करता है, तो मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है तो इसमें फेलियर ऑफ लैक्टेशन हो ही नहीं सकता, बाकी तो और ऑप्शन होंगे ही ना, एक्सेप्ट पूछ रहा है तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, ऑल आर विटामिन डेफिशिएंसी डिजीजेज एक्सेप्ट रिकेट्स, मेरेस्मस, स्कर्वी या कीलोसिस। तो रिकेट्स आपको विटामिन डी से होता है, मेरेस्मस जो है प्रोटीन एनर्जी मार्क्स, तो ऑप्शन बी ये नहीं होगा, विटामिन सी की कमी से। स्कर्वी और कीलोसिस जो है विटामिन बी की कमी से होता है, ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। विच इज़ द एडुकेट इनटेक ऑफ कैल्शियम फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, कितना प्रेग्नेंट वुमेन में कैल्शियम कितना चाहिए, 500 मिलीग्राम, 1000 मिलीग्राम, 1400 मिलीग्राम या 1200 मिलीग्राम। तो आपको पता होना चाहिए प्रेग्नेंट में कितना चाहिए, ऑप्शन है बी, 1000 मिलीग्राम, ठीक है। और लैक्टेशन में भी आपको पता होना चाहिए कितना चाहिए, ठीक है, कमेंट पर ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, इंट्रेंसिक फैक्टर इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ गैस्ट्रिक यूज, एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 फॉर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट या फीलिंग ऑफ हंगर। इंट्रेंसिक फैक्टर कहाँ होता है, हमारे इंटेस्टाइन में होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर, जो कि विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए यूज होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़िए, फीटल टैकीकार्डिया इज डिफाइंड एज फीटल हार्ट रेट ग्रेटर देन। टैकीकार्डिया क्या होता है, जैसे 100, जैसे अडल्ट में 100 बीट्स पर मिनट से ऊपर जाएगी तो टैकीकार्डिया बोलेंगे, और ब्रैडीकार्डिया 60 बीट्स से नीचे जाएगी। वैसे ही फीटल में क्या होता है, 160 बीट से जब ऊपर चले जाएगी, 160 से 180 वाला जो सही ऑप्शन है डी। क्वेश्चन नंबर 20, वुमन हु हैज़ ए हेमोग्लोबिन लेवल बिलो डैश एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी फ्रॉम सीवियर एनीमिया। सीवियर एनीमिया की कंडीशन कब मानी जाती है, ये होता है माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। वैसे तो हेमोग्लोबिन जब 10 से नीचे होता है तो एनीमिक मानी जाती है, तो सीवियर वाला जो है बिलो 7 माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाए, लेस देन 7 ग्राम पर टीएल। तो इस टाइप में क्या होता है, उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ेगी, और जो बेबी है वो भी सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए उसका डाइटरी मैनेजमेंट और सब चीज़ करना पड़ता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑर्गन इज़ प्राइमरी साइट फॉर हीमोपोइटिस इन द फीटस बिफोर मिड प्रेगनेंसी, यानी हीमोपोटिस जो है मतलब जो फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स है, आरबीसीज, कहाँ पर होता है फीटस में प्रेगनेंसी के दौरान, बोन, स्प्लीन, लीवर या लंग्स। तो लंग्स में होगा नहीं, ठीक है, तो लीवर में होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। एंटीडोट ऑफ एसिटामिनोफेन इज, एसिटामिनोफेन मतलब पैरासीटामोल। ऐसी क्वेश्चन अभी पिछली बार ऊपर भी आया था, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, एन सिस्टाइन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, द फॉलोइंग शुड बी टेस्टेड एट एवरी एएनसी विजिट। क्या क्या एएनसी विजिट कितने होते हैं WHO के अकॉर्डिंग, और नॉर्मली कितने होते हैं ये पता होना चाहिए, WHO के अकॉर्डिंग 4 होते हैं। और हर जो है आपको एएनसी विजिट में आपको जांच करनी पड़ती है बेसिक, तो इसमें ऑप्शन दिए हैं ए में हीमोग्लोबिन, यूरिन, शुगर, एचसीजी। तो इसका सही आंसर है हीमोग्लोबिन भी जांच होती है, यूरिन, शुगर एंड प्रोटीन, ओके, ऑप्शन नंबर सी। एक्लेम्पसिया क्या है, एक प्री एक्लेम्पसिया होता है, एक एक्लेम्पसिया। तो एक्लेम्पसिया क्या है, प्री एक्लेम्पसिया प्लस कन्वर्जन्स भी होते हैं इसमें, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कन्वर्जन्स, ओके। क्वेश्चन नंबर 25, द मोस्ट फ्रीक्वेंट कॉज ऑफ मैटरनल डेथ ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ इज सेप्सिस, टॉक्सीमिया, एस्फेक्सिया या हेमरेज।
मोस्ट फ्रीक्वेंट कॉज ऑफ मैटरनल डेथ ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ के बाद क्या होता है, किसके कारण होता है, तो हेमरेज के कारण होता है, ठीक है, जो कि पीपीएच हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कैन हैव ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन ओनली बोथ ऑफ दीज या एससीजी हार्मोन। तो वैसे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के कारण उसमें क्या होता है, दोनों होते हैं, प्रोजेस्टेरोन भी और ईस्ट्रोजन भी और प्रोजेस्टेरोन भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, यूज ऑफ फॉलिक एसिड टू प्रिवेंट कॉन्जेनाइटल मालफॉर्मेशन शुड बी बेस्ट इनिशिएटेड। तो फॉलिक एसिड कब देना चाहिए ताकि हमारे जो है कॉन्जेनाइटल न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट वगैरह जो प्रिवेंट कर सकें, तो ये फर्स्ट ये बिफोर कॉन्सेप्शन देना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन थे इसमें ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर। तो फॉलिक एसिड जो है हमको बिफोर वो देना चाहिए, ठीक है, बिफोर कॉन्सेप्शन, ठीक है। कार्डियक एक्टिविटी ऑफ फीटस बाय ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड इज सीन अर्लीस्ट एट व्हाट जेस्टेशन। तो फीटस की जो कब कौन से वीक में दिखता है, तो जो है आपका 8th वीक में दिखता है, क्योंकि आफ्टर 8th वीक जो है एम्ब्रियोनिक लाइफ ख़त्म होकर फीटल लाइफ स्टार्ट हो जाती है। तो ये स्टेजेस आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29, ड्यूरिंग द एक्टिव फेज ऑफ लेबर द मिनिमम इफेक्टिव डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स इन प्रीमिग्रेविडा शुड बी एट व्हाट रेट। तो रेट पता होना चाहिए आपको जब वुमेन लेवल में होती है। फर्स्ट प्राइमरी ग्रेविडा है तो क्या रेट होता है उसका, 0.5 सेंटीमीटर पर आवर, 1 सेंटीमीटर पर आवर, 1.5 सेंटीमीटर पर आवर, 2 सेंटीमीटर पर आवर। तो इसका आंसर है 1 सेंटीमीटर पर आवर होगा जो प्रीमिग्रेविडा मदर होगी, ठीक है, उसके लिए। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, द शॉर्टेस्ट डायमीटर ऑफ फीटल हेड का शॉर्टेस्ट डायमीटर क्या होता है, सबको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी है इसका बाईटेम्पोरल डायमीटर, ठीक है। इनकी मेजरमेंट भी पता होनी चाहिए आपको कितनी होती है। सबसे बड़ा होता है मेंटोवर्टिकल जिसकी 13.5 सेंटीमीटर होती है, इसी प्रकार बाईटेम्पोरल होता है 8.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये सारी मेजर्स आपको याद होनी चाहिए। क्वेश्चन एग्जाम में कैसे भी आ सकता है, हम फास्ट इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कवर मिले। क्वेश्चन नंबर 31, लिविंग लाइगेचर ऑफ यूट्रस इज एंडोमेट्रियम, मिडिल लेयर ऑफ मायोमेट्रियम, इनर लेयर ऑफ मायोमेट्रियम या पेरीमेट्रियम। तो लिविंग लाइगेचर ऑफ यूट्रस पूछ रहा है इसमें, तो आंसर है बी, मिडिल लेयर ऑफ मायोमेट्रियम को लिविंग लाइगेचर ऑफ यूट्रस बोलते हैं। नेक्स्ट, द नर्व रूट्स ब्लॉक्ड इन पुडेंडल नर्व ब्लॉक इज, कौन से पुडेंडल नर्व ब्लॉक में कौन से नर्व रूट्स ब्लॉक किए जाते हैं। ऑप्शन L2, L1, L2, L3, L2, L3, बी ऑप्शन है एस सैक्रल 2, 3, 4 या सैक्रल 4। तो ऑप्शन है सी, पुडेंडल नर्व ब्लॉक में सैक्रल रीजन के 2, 3, 4 नर्व ब्लॉक्स किए जाते हैं। विटामिन, क्वेश्चन 33 है, विटामिन ए सॉल्यूशन प्रोटेक्ट्स चिल्ड्रन अगेंस्ट, ये किससे बताया था, मायोपिया से, हाइपरमेट्रो, जीरोप्थैल्मिया से या क्रिटिनिज्म से। तो आपको पता होना चाहिए जीरोप्थैल्मिया से बचाता है। और कितनी डोज देते हैं हम, डोज भी पता होनी चाहिए, ठीक है, कितनी डोजेस लगती हैं टोटल विटामिन ए की, ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू डायरिया इज, डायरिया की क्यों होता है डेथ, वोमिटिंग से, एब्डोमिनल पेन या डिहाइड्रेशन। तो सबको पता है डिहाइड्रेशन के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 35, विच इज़ नॉट द वायरल इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस बी है वायरल इन्फेक्शन, मीजल्स पैरामिक्सोवायरस से होता है, हिप डिजीज और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, चिकन पॉक्स। तो और चिकन पॉक्स वेरिसिला जोस्टर से होता है, वायरल है ये भी। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका, हिप डिजीज नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 36, वैक्सीन शुड बी स्टोर्ड एट व्हाट टेम्परेचर, कितने टेम्परेचर में वैक्सीन को रखा जाता है जनरली, 0 to 4, 2 to 6, 2 to 8 या 0 to 8। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2 to 8 डिग्री पर रखा जाता है। सबसे मोस्ट हीट रेजिस्टेंट एंड मोस्ट हीट रेजिस्टेंस जो वैक्सीन है कौन है, टीटी है। और मोस्ट हीट सेंसिटिव क्या है, ओपीवी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, ऑल आर माइनर रिएक्शंस ऑफ डीपीटी वैक्सीन एक्सेप्ट, डीपीटी वैक्सीन में जैसे हर कोई वैक्सीनेशन होता है, अभी आपने कोविड की वैक्सीन ली होगी तो आपको
फीवर आया होगा और भी पेन हुआ होगा वैक्सीनेशन साइट पर, रेडनेस होगी। तो माइनर रिएक्शंस क्या होते हैं जीपीटी वैक्सीन के? पेन होता है, रैसेज होते हैं, क्राइंग नहीं होगा इसका, क्राइंग है इसका, रैसेज नहीं होते हैं इसमें, ठीक है। डीपीटी में एक ये खासियत है कि इसमें रैश नहीं होगा, जैसे बीसीजी में आपका रैश बनता है, ठीक है, और इन्फ्लामेशन हो जाती है, तो यहाँ पर नहीं होगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड डोज ऑफ फॉर ए 3 मंथ ओल्ड बेबी पूछ रहा है। 3 मंथ के लिए क्या होगा? जैसे आपको पता है बिलो 1 मंथ है या इन्फेंट है, मतलब 28 से लो है, न्यूनेट है, तो उसको 0.05 ml देते हैं। और जैसे ही उसके बाद एक ड्यूरेशन 1 साल तक के बच्चे को हम 0.1 ml देते हैं। और रूट क्या होता है आपका बीसीजी का? सबको पता है इंट्राडर्मल है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 39, डोज एंड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रोटा वायरस वैक्सीन। रोटा वायरस के लिए पता होना चाहिए आपको कितनी ड्रॉप्स दी जानी है, जो 5 ड्रॉप्स दी जाती हैं और ओरल है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 40 पढ़ते हैं। 40 के, आफ्टर विच एज बीसीजी वैक्सीन शुड नॉट बी गिवन। बीसीजी वैक्सीन कब, कौन सी एज के बाद नहीं देनी थी, वो तो अभी मैंने डिस्कस किया। अब 1 साल के बाद नहीं देनी है, ठीक है। अगर 1 मंथ तक का बच्चा है 0.05 ml इंट्राडर्मली, और 1 मंथ से 1 साल तक के बीच का है तो 0.1 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट इज़ द इंश्योरेंस कवर अंडर द आयुष्मान भारत स्कीम। इंश्योरेंस कवर कितना है? 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 3 लाख। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 5 लाख रुपये का इंश्योरेंस कवर मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन इंद्रधनुष कब लॉन्च किया गया था? और ये कब लॉन्च किया गया था ये भी पता होना चाहिए आपको। और ये क्या, किससे रिलेटेड है? तो ये क्या है, चाइल्ड वैक्सीनेशन से रिलेटेड है। 2014 में लॉन्च किया गया था। इंद्रधनुष का मतलब होता है 7 जो किलर डिजीज हैं उनसे प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिनआर्थरोसिस जॉइंट। सिनआर्थरोसिस जॉइंट का, फेब्रस जॉइंट ऑफ स्कल, एल्बो जॉइंट, हिप जॉइंट, रिस्ट जॉइंट। तो सिनआर्थरोसिस जॉइंट का ऑप्शन ए है, फेब्रस जॉइंट ऑफ स्कल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, द एक्सपेंडेड एंड्स ऑफ ए लॉन्ग बोन्स आर कॉल्ड एपिकॉन्डाइल, डाइफैसिस, ट्यूबरकल या एपिफाइसिस। तो आंसर है इसका ऑप्शन डी, एपिफाइसिस कहते हैं। जो लॉन्ग बोन होती है, जैसे फीवर होती है, तो उसके जो एंड होते हैं, जो प्रॉक्सिमिटीज़ होती हैं, उनको क्या बोलते हैं? तो एपिफाइसिस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 45 है, विच ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रिसेप फीमोरिस मसल हेल्प इन फ्लेक्शन ऑफ थाई। तो थाई में कौन सी मसल्स होती है जो कि फ्लेक्शन में काम आती है? वास्टस लेटरलिस, वास्टस इंटरमीडियस, वास्टर मीडियलिस, रेक्टस फीमोरिस। तो इसका आंसर है रेक्टस फीमोरिस मसल्स हेल्प करती हैं फ्लेक्शन ऑफ थाई में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन लोअर एक्सट्रीमिटी इन ए नॉर्मल अडल्ट। नॉर्मल अडल्ट में पहले तो आपको पता होना चाहिए 206 हड्डियाँ होती हैं। तो उसमें एक्सियल स्केलेटन होता है और एपेंडिकुलर स्केलेटन, तो दोनों में कितनी होनी चाहिए, सारी क्वांटिटी पता होनी चाहिए। तो लोअर एक्सट्रीमिटी पूछ रहा है, यानी एपेंडिकुलर पूछ रहा है, तो एपेंडिकुलर में कितनी होती है? 60, 58, 64, 62। तो इसका सही आंसर है 60, ठीक है। टार्सल्स ऑफ एंकल्स आर एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ बोन्स। लॉन्ग बोन तो होंगी नहीं, शॉर्ट बोन नहीं होंगी, न्यूमेटिक बोन, सिस्मोइड बोन, तो ये हो जाएंगी शॉर्ट बोन्स, ठीक है। टार्सल्स कितने होते हैं ये भी पता होना चाहिए आपको। टार्सल्स का, जैसे टार्सल्स होते हैं वैसे हैंड्स में कार्पल्स होते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वो क्वेश्चन है, कार्पो मेटा कार्पल जॉइंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ जॉइंट। पिवट जॉइंट, सैडल जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट या हिंजी जॉइंट। तो ऑप्शन है सैडल जॉइंट के एग्जाम्पल होते हैं कार्पो मेटा कार्पल जॉइंट्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व। कौन सी एक क्रेनियल नर्व 5 जिसे ट्रेजिमिनियल बोलते हैं, क्रेनियल नर्व सेम, इन सब के नाम याद होने चाहिए। क्रेनियल नंबर 6 और क्रेनियल नर्व 10। तो जिसका नाम ही ट्राइजिमिनियल है, तो क्वेश्चन जो 5th नर्व होती है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, क्योंकि ये 3 उससे बनी होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 है, द एल्बो इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए जॉइंट। एल्बो किसका जॉइंट है? तो ये पिवोट है, हिंज है या कॉन्डाइनल है? सबको पता है क्या है, हिंज जॉइंट है, ठीक है। व्हाट इज़ द अप्रोप्रिएट, क्वेश्चन नंबर 51, अप्रोप्रिएट में मैक्सिमम एयर वॉल्यूम इन लंग्स फॉर नॉर्मली हेल्दी अडल्ट कितना है? 600 ml, 300 ml, 3000 ml, 2400 ml। तो सबसे पहला आंसर है इसका 6000 ml। ये टोटल लंग कैपेसिटी पूछ रहा था। क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इनहिबिट्स रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन। कौन सा ऐसा हार्मोन है जो ग्रोथ हार्मोन को जो है
रिलीज रोकता है, ठीक है। सोमेटोट्रोपिन, सोमेटोस्टैटिन, डोपामिन या थायरोट्रोपिन इनहिबिटिंग हार्मोन। तो डोपामिन होगा नहीं, तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, सोमेटोस्टैटिन, ठीक है। सोमेटोस्टैटिन जो है इनहिबिट करता है ग्रोथ हार्मोन को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट लंग्स? राइट लंग हैज़ 2 लोब एंड 1 फिशर। 2 लोब्स होते हैं राइट लंग में, गलत है ये। लेफ्ट लंग हैज़ 3 लोब, गलत है। राइट लंग हैज़ 3 लोब्स एंड 1 फिशर, और राइट लंग हैज़ 3 लोब्स एंड 2 फिशर्स। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी आंसर इसका। राइट लंग्स के पास 3 लोब्स होते हैं और लेफ्ट के पास 2 होते हैं, और 2 फिशर्स भी होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54, फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिन इज inhibit gastric secretion and motility, stimulate gastric secretion and inhibits gastric motility, stimulates gastric secretion and motility, inhibits gastric secretion and stimulate gastric motility। तो क्या आंसर है इसका? गैस्ट्रिन कहाँ होता है पहले तो ये पता होना चाहिए, स्टोमक में, ठीक है। तो क्या करेगा, गैस्ट्रिक सिक्रेशन तो करेगा ही करेगा, ठीक है, स्टिमुलेट करेगा, और मोटिलिटी भी स्टिमुलेट करेगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर है। हासीज रूल इज़ यूज फॉर मेजरिंग फीटल लेंथ, क्वांटिटी ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, या वेट, फीटल वेट या फीटल सर्कुलेशन। तो इसका आंसर है फीटल लेंथ। तो ये न्यू क्वेश्चन है एकदम, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस हमने बनाए हैं आपके लिए, ऑलमोस्ट हर बुक का निचोड़ है। PR यादव, टारगेट हाई, प्रीति अग्रवाल, और प्रीवियस ईयर जो पेपर्स आए हैं अलग अलग राज्यों में उसका निचोड़ है, वहाँ से हम ये क्वेश्चन सेट बना रहे हैं। प्रोबेबल है इसमें से आपको करीबन 60% आपका जो हम टेस्ट सीरीज़ लेके आएंगे उसमें सभी 60% आप देखेंगे एग्ज़ाम जब होगा आपका, तो 60% यहीं से कवर मिलेगा आपको क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट IgM? IgM के बारे में क्या है, सबसे बड़ी होती है, ठीक है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट, गलत। इट इज़ नॉट एन आइसोटोप ऑफ एंटीबॉडी, इट फॉर्म्स द इनिशियल इम्यून रिस्पॉन्स, इट इज़ नॉट प्रोड्यूस्ड बाय वर्टिब्रेट्स। तो पहला वाला तो गलत है, ट्रू पूछ रहा है। इट इज़ नॉट एन आइसोटोप ऑफ एंटीबॉडी, इट फॉर्म्स द इनिशियल इम्यून रिस्पॉन्स, इट इज़ नॉट प्रोड्यूस, तो इट फॉर्म्स द इनिशियल इम्यून रिस्पॉन्स, ये सही बात है, ठीक है। दोस्तों मज़ा आ रहा है, अगर आपको इस टेस्ट सीरीज़ में अभी तक के क्वेश्चंस में अच्छा लग रहा है लेवल, तो इन वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, तभी हम आपके लिए आगे भी इस तरीके की सीरीज़ लेके आएंगे, और जो है कंप्लीट पेपर लेके आएंगे। पार्ट बी अभी इसमें उत्तराखंड का पूछा जाएगा, हिंदी और GK पूछा जाएगा, GS पूछा जाएगा, उसका भी पार्ट हम कराएंगे आपको प्रैक्टिस में। तो जितने भी दोस्त हैं सबको शेयर कीजिए ये वीडियो इसी तरीके से, और मैं जो है कम समय में आपको ज़्यादा क्वेश्चंस कराऊंगा। आप इसको जो है 2x की स्पीड पर भी देख सकते हैं अपना समय बचाने के लिए। मैं बेस्ट प्रैक्टिस, मेरा मोटिव है प्रैक्टिस हो आपकी जितनी ज़्यादा। अभी आप सभी लोगों ने इतने समय से तैयारी की है, तो अभी आपसे सवाल ज़रूर बनने चाहिए यहाँ पर, ठीक है। और अपना स्कोर ज़रूर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 57, विच ऑफ फॉलोइंग इन्वॉल्व्स द इंट्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज इनटू द बॉडी फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन एनिमल और पर्सन ऑलरेडी इम्यून टू द डिजीज। यानी किस टाइप की वो होगी, इम्यूनिटी कह रहा है, अगर कोई हमने किसी एनिमल या उससे क्या कर रखा है, एंटीबॉडीज़ ली हैं और उसके बाद हमने वो कर रखा है, तो क्या हो जाएगा, एक्टिव, इन्नेट, नेचुरल, एक्वायर्ड, पैसिव, आर्टिफिशियल। तो ये हो जाएगा आर्टिफिशियल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। तो पहले हमने एंटीबॉडी इंड्यूस करी तो आर्टिफिशियली हो गया, फिर दूसरे उससे हमने अपने उसमें लिए यानी पैसिव हो गया ना, हमारे उसमें नहीं आया ना, पहले उसके उसमें डेवलप हुआ फिर जाके, इसलिए ऑप्शन नंबर ए। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी इज मीडिएटेड बाय IgG, IgA, IgE, IgM। तो ऑप्शन सी है IgE, जो कि टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी को क्या बोलते हैं, एलर्जिक, ठीक है। तो ई होता है इसमें, ठीक है। और IgM जो है सबसे बड़ा, IgA जो है आपको मदर मिल्क से मिलता है, IgG जो है प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करता है, ठीक है। द फीवर इन विच टेम्परेचर रिमेन अबाव नॉर्मल थ्रू आउट द डे एंड फ्लैक्चुएट मोर देन 2 डिग्री, 2 डिग्री से ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं जाता है और फ्लैक्चुएट होता रहता है 2 डिग्री। तो इंटरमिटेंट, रेमिटेंट, लाइसिस इन्वर्टेड, तो इसका आंसर हो जाएगा रेमिटेंट, ठीक है। रेमिटेंट होता है वो फीवर, ठीक है। Now question number 60, inoculation is the method of transmission of disease in cholera, rabies, influenza, gonorrhea। inoculation, rabies, cholera, influenza, gonorrhea, ऑप्शन है रेबीज़ में है, inoculation का मेथड होता है जिससे ये डिजीज ट्रांसमिट होगी। क्वेश्चन नंबर 61, द एंटीबॉडी दैट प्रोवाइड्स नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी इन न्यूबॉर्न इज। कौन सी एंटीबॉडी है? तो अभी मैंने बोला आपको कि IgA है,
GA है, D है, M है, E है। तो आपको पता होना चाहिए A होगा, क्योंकि मदर मिल्क को मिलता है वहाँ पर, उसके कारण आती है। 62, हाउ मनी डोज ऑफ विटामिन ए शुड बी गिवन टू चिल्ड्रन फ्रॉम 9 मंथ ऑफ एज अप टू 5 ईयर्स। तो टोटल डोज पूछ रहा है आपको, तो आपने सबसे पहली डोज लगाई 9 मंथ में, उसके बाद हर 6 महीने में लगनी है। तो गिन लीजिए 5 साल तक कितनी होगी, टोटल आएगा 9 डोजेज आएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 63 है, थेरेप्यूटिक डोज ऑफ विटामिन ए इज, कितना हम यूनिट देते हैं थेरेप्यूटिक डोज में, तो यह है 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट आफ्टर जो है वो 9 मंथ के बाद। 9 मंथ में 1 लाख, द फर्स्ट डोज ऑफ विटामिन ए इज 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट 9 मंथ में दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 65, द की इंडिकेटर ऑफ मैटरनल न्यूट्रिशन इज और आर मैटरनल वेट गेन, बर्थ वेट ऑफ द बॉडी बेबी, ए एंड बी बोथ। मैटरनल न्यूट्रिशन ठीक ठाक है, इससे कैसे पता चलेगा, तो वेट से पता चलेगा, और बर्थ वेट ऑफ बेबी दोनों से पता नहीं चलेगा एक्चुअली में। इसका आंसर, द की इंडिकेटर ऑफ मैटरनल न्यूट्रिशन इज और आर, बेबी का बर्थ वेट से पता चलेगा, ठीक है। नेम ऑफ रिसेप्टर ऑन एपिडर्मिस दैट ट्रांसमिट स्टिमुलाई टू एक्सोन थ्रू ए केमिकल साइनेप्स। कौन सा रिसेप्टर होता है जो कि न्यूरॉन में होता है? वुडजर सेल, मर्कल सेल, लैंगरहैंस सेल। लैंगरहैंस तो आपको पता है उसमें होते हैं पेनक्रियाज में। मर्कल सेल, वुडजन, तो बर्गर सेल, तो आंसर है इसका मर्कल सेल होते हैं रिस्पॉन्सिबल, जो कि एक्सोन, जो कि न्यूरॉन सेल है उसमें, जो कि क्या करते हैं, स्टिमुलस ट्रांसमिट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, द पॉजिटिव एजेंट ऑफ लाइम डिजीज इज अल्फा वायरस, बोरिलिया बर्गडोफेरी, रिकिटेशिया प्रोवेजिकी, या ट्राइपोनोसोमा ब्रूसिया गैमिनीसी। तो इसका ऑप्शन है बी, बोरिलिया बुर्गोडेफेरी, लाइम डिजीज़ का, ठीक है। क्वेश्चन 67 है, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मिस्थेनिया ग्रेविस, एड्रेनलिन, एट्रोपिन, नेस्टोमिन, टुबोक्रेन। तो क्या है मिस्थेनिया ग्रेविस का? ऑप्शन नंबर सी, निस्टोगेमिन, न्यूस्टिगमिन, ठीक है, न्यूस्टिगमिन है। ऑप्शन नंबर 68, द मोस्ट रिलायबल इंडिकेटर ऑफ न्यूरोलॉजिकल फंक्शन इन ए पेशेंट इज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, EEG, MRI, वाइटल साइंस। तो न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस कैसे पता चलेंगे? लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस से पता चलेंगे। ऑप्शन नंबर ए। 69, सुपीरियर ऑब्लिक मसल्स ऑफ आई बॉल रिसीव नर्व सप्लाई फ्रॉम थर्ड क्रेनियम, फोर्थ क्रेनियम, सिक्स्थ क्रेनियम, नन। तो आपको पता होना चाहिए फोर्थ क्रेनियम रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, ए क्लाइंट इज रिसीविंग एमिनोफैलिन इंट्रावेनस टू रिसीव सीवियर अस्थमा, ऑब्जर्व द क्लाइंट फॉर। तो एमिनोफैलिन किस में देते हैं? अस्थमा में देते हैं। तो क्लाइंट को लेके क्या ऑब्जर्व करेंगे? विजुअल डिस्टर्बेंस, हाइपोटेंशन, डिक्रीज पल्स रेट, या डिक्रीज यूरिनरी आउटपुट। इसका ऑप्शन है बी, हाइपोटेंशन के लिए मॉनिटर करना है जब हम अस्थमेटिक पेशेंट को क्या दे रहे हैं? एमिनोफैलिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, किट सप्लाइड एट सब सेंटर को कौन सी किट बोलते हैं? देखो किट की बहुत सारी टाइप होती हैं, तो किट जो है किट ABC जो है आपको सब सेंटर पर मिलेगी, फिर किट DEF तक जो है आपको वहाँ मिलेगी PHC पर। G से GHIJKL, G से L तक आपको वहाँ मिलती है CHC में। नाउ क्वेश्चन नंबर 72, इन पोलियो वैक्सीन वाइल इनर स्क्वायर ऑफ VVM इज लाइटर देन आउटर, इट मीन्स क्या होगा? तो वैक्सीन वाइल मॉनिटर होता है, उसका कलर में जो है वो हो रहा है, इनर लाइटर है। डिस्कार्ड वैक्सीन, सेक वेल बिफोर यूज, ब्रिंग द वैक्सीन टू रूम बिफोर यूजिंग इट। तो ऑप्शन है यूज़ द वैक्सीन, वी कैन यूज। अगर पूरा डार्कर हो जा रहा है तो डिस्कार्ड कर देना, ठीक है। लाइट है अभी मतलब यूज़ कर सकते हैं उसको, पोटेंसी है उसकी। नाउ नेक्स्ट है, while administering eardrop in infant the nurse should pull the pinna off। देखो दो चीज़ें होती हैं, एक तो अडल्ट में डालते हैं हम जब दवाई कान में, और एक होता है उसमें, तो दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो जब हम पिन्ना ऑफ ये जो है बच्चों का कहाँ डालते हैं, क्या करते हैं उसमें? ऑप्शन नंबर सी है इसका, डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड। और जब अडल्ट में आएगा तो क्या करेंगे? अपवर्ड एंड
बैकवर्ड करेंगे, ठीक है। दोनों कॉन्सेप्ट याद होने चाहिए। ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन द मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज ड्रॉ ए सैंपल फ्रॉम patient before each unit, run the blood at slow rate during the first few minutes, warm the blood product to body temperature to prevent chilling, maintain patency of the fourth catheter with dextrose solution। तो क्या होता है सबसे इम्पोर्टेंट, तो क्या है, स्लोअर रेट पर चलानी होती है, क्योंकि एकदम से आप चला दोगे तो क्या हो जाएगा, रिएक्शन हो सकता है, और ज़्यादा देर तक भी नहीं होना चाहिए। मिनिमम जो है मैक्सिमम 4 आवर्स में जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है वो हो जाना चाहिए। Question number 75. Site for subcutaneous injection is scapula, anterior thigh, lower abdomen, all of them। तो सबक्यूटेनियस कहाँ कहाँ पर लग सकता है? सबक्यूटेनियस से हम क्या देते हैं, इंसुलिन देते हैं। तो स्कैपुला, एंटीरियर थाई, लोअर एब्डोमेन सभी हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76. ए पेशेंट ऑन एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन डेवलप्स रोलिंग ऑफ आइज अपवार्ड, दिस इज इंडिकेटिव ऑफ थेरेप्यूटिक एक्शन, ड्रग हैज नॉट रीच्ड इट्स थेरेप्यूटिक लेवल इन ब्लड, एक्स्ट्रापिरामिडल सिम्टम्स या मिस्थेनिया ग्रेविस। तो क्या है, एक्स्ट्रापिरामिडल सिम्टम्स का साइन है, ठीक है, रोलिंग ऑफ आइज। नाउ क्वेश्चन नंबर 77. द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब डिस्चार्ज फ्रॉम यूट्रस ड्यूरिंग प्यूपेरियम एंड हैज एन एल्कलाइन रिएक्शन इज। प्यूपेरियम क्या है, आफ्टर द बर्थ जो 42 डेज या 7 वीक्स का पीरियड होता है, उसको प्यूपेरियम पीरियड बोलते हैं। तो उसमें क्या है, कौन सा तो उसको लोकिया बोलते हैं। 3 टाइप का होता है, लोका, अल्बार, सिरोसा और रूब्रा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 78. विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीनेशन इज रिसेंटली रिकमेंडेड फॉर एडोलेसेंट गर्ल, टिटनेस, टॉक्साइड, रूबेला, पेंटा वैक्सीन या MMR। तो इसका रूबेला आंसर होगा, ठीक है। द 79 है, द टेस्ट यूज टू डिटेक्ट हिप इनस्टेबिलिटीज, बार्लो टेस्ट, वेबर टेस्ट, फैलन टेस्ट, एलन टेस्ट। तो इसका आंसर है बार्लो टेस्ट, ठीक है। वेबर टेस्ट हियरिंग कंडक्टिविटी के लिए होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और जो टेस्ट है, क्वेश्चन नंबर 80. विच ऑफ फॉलोइंग विटामिन डेफिशिएंसी कॉज वर्निक्स कोराकॉप्स सिंड्रोम। तो विटामिन बी, B2, B3, B6 कौन सा होता है, वर्निक्स कोराकॉप्स सिंड्रोम। तो किसकी कमी से होता है, विटामिन B1 की कमी से होता है, ठीक है। B3 की कमी से नियासिन पेलाग्रा, ठीक है। ये 81. गोमेज क्लासिफिकेशन यूज टू ग्रेड द कंडीशन ऑफ चिल्ड्रन इन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन, प्रीमेच्योरिटी, कार्डियक डिसऑर्डर। तो प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन का क्लासिफिकेशन गोमेज क्लासिफिकेशन के अंडर आता है। क्वेश्चन नंबर 82. विच विटामिन डेफिशिएंसी इन एंटीनेटल पीरियड इज एसोसिएटेड विद कॉन्जेनिटल न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो कौन से विटामिन की कमी से होता है, फॉलिक एसिड की कमी से होता है। वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 83. Chlorpromazine is usually not administered intravenously as it can cause serious। तो क्या है, एंटी साइकोटिक ड्रग है, तो इसके कारण क्या हो सकता है, इसका साइड इफेक्ट बताना है, तो हाइपोटेंशन हो सकता है, इसलिए इंट्रावेनसली नहीं दी जाती। क्वेश्चन नंबर 84. इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी इज कंट्राइंडिकेटेड इज इन ऑप्शन ए पार्किंसोनिज्म, बी हाइपरटेंशन, सी प्रेगनेंसी, डी इंक्रीज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर। तो डी होगा इसका, जब इंट्राक्रैनियल प्रेशर ज़्यादा हो जाए, ECT नहीं देते हैं। या 2 टाइप से होती है ECT, कितना वोल्टेज होता है, कितने समय के लिए दिया जाता है, सारे कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए। प्लस मसल रिलैक्सेंट कौन सा दिया जाता है, सारे पता होने चाहिए। क्वेश्चन 85 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिफेंस मैकेनिज्म, रेशनलाइजेशन, इनहिबिशन, सब्लिमेशन, डिस्प्लेसमेंट। डिफेंस मैकेनिज्म रेशनलाइजेशन है, सब्लिमेशन है, डिस्प्लेसमेंट, इनहिबिशन नहीं है। सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हम यहाँ पर केवल क्वेश्चंस कराएंगे आपको प्रैक्टिस, क्योंकि आपने सब चीज़ पढ़ी हुई है, एक्सप्लेनेशन नहीं कराएंगे हम। जहाँ पर ज़रूरी होगा वहाँ पर ज़रूर कराएंगे, क्योंकि इतना समय नहीं है। अब हम चाहते हैं आप लोगों की खूब प्रैक्टिस हो, जितना ज़्यादा क्वेश्चन आप करेंगे उतना ज़्यादा आपके चांसेस हैं एग्जाम निकालने के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86. एगोरोफोबिया इज थ्रेट ऑफ स्ट्रॉन्ग लाइट, स्ट्रेंजर, ओपन प्लेसेस, पेन। तो सबको पता है ओपन प्लेसेस का होता है, और एक्रोफोबिया होता है हाइट्स का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87, एक ही लेटर का अंतर है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। क्वेश्चन नंबर 87. इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय, मैंने बोला ना अभी ECT के बारे में सब पता होना चाहिए। तो कार्लेट एंड बिनी ने करा था, सबको पता है, साइकेट्रिक में पढ़ा है सभी ने। ऑप्शन बी है इसका आंसर। क्वेश्चन 88. द पोजीशन गिवन टू ए पेशेंट विद इंक्रीज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर इज। अगर प्रेशर ICP बढ़ गया तो क्या करेंगे उसका, ऑप्शन डी है उसका हेड एंड उसको एलिवेट करेंगे 30 डिग्री पर, ठीक है। क्वेश्चन 89. सिंक्रोनाइजर स्विच इज इन ऑफ पोजीशन इन
कार्डियोवर्जन, पेसिंग, डिफिब्रिलेटर, इंट्यूबेशन। तो आंसर है डिफिब्रिलेटर रिलेशन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 आते हैं, थोड़ा इसको मैं बड़ा कर लूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 है, हाइपर रिजोनेंस इन चेस्ट परकशन इंडिकेट। तो न्यूमोथोरैक्स, हीमोथोरैक्स, हाइड्रोथोरैक्स, कार्डियक टेम्पोनेट। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए न्यूमोथोरैक्स। मफल्ड हार्ट साउंड्स आर सीन इन टेंशन न्यूमोथोरैक्स, कार्डियक टेम्पोनेट, पायरोथोरैक्स या काइलोथोरैक्स। तो यह है कार्डियक टेम्पोनेट, ऑप्शन बी आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 92, बाइफ्यूरिकेशन ऑफ ट्रैकिया अकर एट लेवल ऑफ T2, T3, T4, 6, T8। तो आंसर है T4 का होता है, ठीक है। जहाँ पर से हम इंट्यूबेट करते हैं तो T4 लेवल पर करते हैं, ठीक है। 93 है, ओपन चेस्ट वुंड विथ सकिंग साउंड इज ट्रीटेड विथ प्राइमरली टाइट ऑक्लूसिव ड्रेसिंग, 3 सील ड्रेसिंग बाय डायरेक्ट सुचरिंग या विथ 5 to 10 ml बीटाडीन इरिगेशन। तो इसका ऑप्शन है बी, 3 सील ड्रेसिंग करते हैं जब ओपन वुंड और उसमें साउंड आ रही है, ठीक है। नॉर्मल वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको टाइडल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर वाइटल कैपेसिटी पूछ रहा है तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 4800 ml होता है। और टोटल अभी पढ़ा था, ये 2 क्वेश्चन आ चुके हैं इसी में, 6000 ml, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95, नॉर्मल पोर्टल वेन प्रेशर इज 5 to 40, 5 to 6, 5 to 10, 20 to 30। तो इसका आंसर है सी, 5 to 10, 15 mm of Hg, ऑप्शन नंबर सी। fetal heart rate can be escalated with an ordinary stethoscope as early as which, कौन से वीक से हमको fetal heart rate सुनाई देनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन है डी, 18 से 22 वीक में, ठीक है। और इसी वीक में क्विकनिंग मूवमेंट भी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 है, द डिस्टेंस बिटवीन लोअर बॉर्डर ऑफ सिम्पैथिस प्यूबिस टू मिड पॉइंट ऑन सैक्रल प्रोमोटरी इज डायगोनल कॉन्जुगेट, ऑब्जेक्टिव कॉन्जुगेट, एनाटॉमिकल कॉन्जुगेट या ट्रू कॉन्जुगेट। तो ये उसके बारे में पूछ रहा है, तो ऑप्शन आपका होगा ए, डायगोनल कॉन्जुगेट होता है। लोअर बॉर्डर ऑफ सिम्पैथिस प्यूबिस से मिड पॉइंट ऑफ सैक्रल प्रोमोटरी के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम, डायगोनल कॉन्जुगेट बोलते हैं। इन mechanism of labor, the twist in fetus which is corrected by a slight untwisting movement is called internal rotation, restitution, lateral flexion, external rotation। तो जब लेबर होता है, जब ट्विस्ट होता है तो क्या बोलते हैं उसे बोलते हैं रेस्टिट्यूशन, ठीक है। आपको सारी जो सेकंड स्टेज में सारा याद होना चाहिए। पहले क्या होता है, इंगेजमेंट, डिसेंट, इंटरनल रोटेशन, फ्लेक्शन, ठीक है, फिर इंटरनल रोटेशन, फिर क्या होता है। तो ये सारे 11-12 स्टेप्स हैं, वो याद होनी चाहिए आपको, ठीक है। 99 होता है क्वेश्चन, मोस्ट क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ अबगार स्कोर इज रेस्पिरेशन, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर। तो हार्ट रेट है सबसे क्रिटिकल। अबगार स्कोर टोटल 10, 8 से ऊपर तो नॉर्मल, 3 से नीचे है या 3 है तो क्या है, सीरियस है, बच्चा स्ट्रेस में है, ठीक है। 2 बारह लेते हैं, एक एट सून एज बर्थ एंड आफ्टर 5 मिनट्स और 1 मिनट, 3 बारह लेते हैं, सॉरी। क्वेश्चन नंबर लास्ट है आपका इस सेट का, और विट टर्म इज यूज फॉर इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्लैडर, सिस्टाइटिस, पेरिटोनाइटिस, नेफ्राइटिस, यूरेथ्राइटिस। तो इसका ऑप्शन है ये, सिस्टाइटिस को बोलते हैं इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्लैडर, पेरिटोनाइटिस यानी एब्डोमेन का, नेफ्राइटिस यानी नेफ्रॉन जो किडनी की बेसिक यूनिट होती है, यूरेथ्राइटिस यानी यूरेथ्रा का, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये सेट आज का कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आप सभी लोगों को ये समझ में आया होगा, और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। और एक आपको जनरल आइडिया देने के लिए था ये, किस तरीके का क्वेश्चन पेपर आ सकता है, और आपने तैयारी की है तो आपका जो है एग्ज़ाम ज़रूर निकलेगा। इसी तरीके से हम आपको और भी प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे। और अभी इसका पार्ट भी जो है आपको चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट कीजिएगा, जिसमें हम हिंदी और आपको उत्तराखंड प्लस जनरल स्टडीज़ के बारे में 100 प्रश्नों का जो कलेक्शन है, जो पेपर में आपका आएगा, वो कराने की कोशिश करेंगे, और कम समय में। ये नहीं कि हम आपको पूरा इतना टाइम लगाएंगे, आपको कम समय में हम ज़्यादा क्वेश्चन कराने की प्रयास रहेगा हमारा, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ और इसी तरीके से अपना सपोर्ट दिखाइए, और हम आपको आपके लक्ष्य तक ज़रूर पहुंचाएंगे। धन्यवाद।